हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम को इंग्लिश में हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, अब इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने सन 1799 ईस्वी में दिया था। इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी यौगिक में उसके तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। मतलब कि कोई आपका यौगिक है, उस यौगिक के जो तत्व हैं उसका द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। एक बार हम इसके परिभाषा को कुछ इस तरीके से समझते हैं। देखिए, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। जैसे कि आपने पहले क्या पढ़ा कि यौगिक में जो उनके तत्व होते हैं उनके द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। सिंपल में आप क्या देखते हैं, फिर से देखते हैं, सिंपल में समझते हैं। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है सदैव समान रहता है। मतलब कि वो जो यौगिक है उसे हम किसी भी विधि से बनाएं या किसी भी स्रोत से प्राप्त करें तो उस यौगिक के जो तत्व हैं उसका अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, अब आगे हम इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपका NH3 हो गया, अमोनिया। अमोनिया को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए तो उसके तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव 14:3 के अनुपात में ही होगा, चाहे वो अमोनियम किसी भी विधि से प्राप्त करें। नाइट्रोजन का क्या होगा 14 और हाइड्रोजन का होगा 3। ठीक है, मतलब कि एक नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का कितना रेशियो है 14 और हाइड्रोजन का कितना है 3। ठीक है, मतलब कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14 और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1। तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन का परमाणु भार 3 और एक नाइट्रोजन है तो एक का 14 नहीं होगा। तो 14:3 के अनुपात में सदैव आपको मिलेगा अमोनिया। आप चाहे अमोनिया को किसी भी विधि से प्राप्त करें। ऐसे कुछ अन्य उदाहरण भी है, उससे हम समझते हैं। जैसे आप H2O ले लो, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:6 के अनुपात में हमेशा मिलेगा। आप जल को चाहो जिस भी विधि या स्रोत से प्राप्त करो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना, इसके लिए देखो स्टूडेंट्स, आपको स्थिर अनुपात के नियम को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको परमाणु भार पता होना चाहिए। लगभग सभी परमाणुओं के आपको परमाणु भार पता होना चाहिए। बिना परमाणु भार के आपको स्थिर अनुपात का नियम समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप परमाणु भार अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपने नहीं याद किया तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे हम किसी भी परमाणु का परमाणु भार निकालते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखो, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 होगा। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो एक ऑक्सीजन है तो इसका परमाणु भार 16। तो मतलब कि इसका जो भार है, इसका जो द्रव्यमान है 2:16 के, मतलब 2:16 के अनुपात में सदैव मिलेगा H2O, चाहे जिस भी विधि से प्राप्त करें। जैसे आपका अमोनिया भी है। अमोनिया क्या है, एक अमोनिया, एक नाइट्रोजन के लिए 14 और 3 हाइड्रोजन के लिए 3। तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात यानी रेशियो होगा वो सदैव 14:3, मतलब 14:3 में ही आपको मिलेगा हमेशा। अमोनिया को चाहे जिस भी विधि से प्राप्त किया जाए। ऐसे आप H2SO4 को ले सकते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा ही 1:16:32 में आपको हमेशा मिलेगा। आप सल्फ्यूरिक अम्ल को चाहे जिस भी विधि या स्रोत से प्राप्त करो। ऐसे ही आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ऐसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो सिंपल सा है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, मतलब कि इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक है उनके तत्वों के जो द्रव्यमान होता है वो सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, चाहे किस भी विधि से प्राप्त करें। या दूसरी भाषा में समझते हैं कि किसी भी यौगिक, ठीक है, किसी भी यौगिक में तत्वों के जो द्रव्यमान होता है उसका अनुपात सदैव समान होता है, फिर वो यौगिक को चाहे जिस भी विधि से प्राप्त करें। जैसे आपने अमोनिया का आप ले सकते हैं, H2O जल का ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का ले सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ले सकते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, उसमें क्या होगा कि उस यौगिक का जो तत्व है
उसका जो रेशियो होगा वो सदैव आपको समान ही मिलेगा, चाहे जिस भी मेथड से लो। यही आपका है स्थिर अनुपात का नियम। तो आई होप आपको स्थिर अनुपात का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़्यादा से भी हेल्प मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।